नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो शेयर्स के हवाले से है। शेयर्स की मार्केट जहाँ पे जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं वहाँ पे शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, सेल परचेज होती है। तो हम उसकी कुछ बेसिक डिस्कशन फाउंडेशन लेवल पे जो बेसिक चीज़ें हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 18th सेंचुरी में से ऑनवर्ड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उस वक्त इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपनीज़ खड़ी हुई और एक नया स्ट्रक्चर बना इन्वेस्टमेंट का, एक नया स्ट्रक्चर बना कारोबार का। उससे पहले सोसाइटी डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से जो है वो इन्वेस्ट भी करती थी, पैसे प्रॉफिट अर्न भी करती थी। तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर कंपनीज़ का लिमिटेड लाइबिलिटी या स्टॉक मार्केट या स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ का एक कॉन्सेप्ट आया। जॉइंट स्टॉक की कंपनीज़ के कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखें तो दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हमें मिलती हैं। एक हमें लिमिटेड लाइबिलिटी उसके अंदर मिलती है और सेकंड नंबर पे लीगल पर्सन या लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। जब भी कोई कंपनी बनती है, कंपनी बनते वक्त शेयर के अंदर जो ऑनरशिप होती है वो किस चीज़ को बता रही होती है। यानी एक पेपर है आपके पास जो कंपनी के अंदर शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर को बता रहा है, तो उसका मतलब क्या हो। तो कंपनी जब स्टार्ट होती है, जब वो लोगों से पैसे इकट्ठे करती है, खासकर जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं, जो पब्लिक कंपनीज़ हैं, जो लोगों से पैसे इकट्ठे करती हैं, जो शेयर्स बेचती हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेज होती है जिसको हम आईपीओ कहते हैं। फर्स्ट टाइम पे वो शेयर्स इजरा करती हैं, इशू करती हैं। और वो जो शेयर्स हैं बेसिकली एक बंदा बेसिकली वो उस जो कंपनी कोई कारोबार, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही होती है, कोई सर्विसेज की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही होती है, कोई ट्रेडिंग का कोई यूनिट खड़ा करना चाह रही होती है इन्वेंट्री खरीद के, तो उसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए हो रही होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करती है। तो फर्स्ट लेवल पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, कैश आ रही होती है। अब फर्स्ट टाइम पे जो शेयर खरीदता है बंदा, उस वक्त उसकी फेस वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ है, तो वो 10 रुपीज़ ओरिजिनली वो 10 रुपीज़ ही को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं होती जिसकी वजह से उसकी पैसा ऊपर जा गया होगा, ना ही कारोबार शुरू होता है, ना ही कोई प्रोडक्ट डेवलप हुई होती है। तो उसका आईपीओ लेवल पे ये होता है कि जिस बंदे ने शेयर खरीदा होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक पैसे को ऑन कर रहा है, जो पैसा बेसिकली एक कारोबार के लिए इकट्ठा किया गया है ताकि उस कारोबार से आगे इन्वेस्टमेंट की जाए, आगे कारोबार किया जाए, आगे प्रोडक्ट डेवलप की जाए और सर्विसेज दी जाए। तो ये फर्स्ट लेवल पे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई बंदा आईपीओ लेवल पे जो उसने शेयर परचेज किया है, जो उसने पार्टनरशिप के लिए जो अपना शेयर, अपना पैसा डाला है, वो अगर किसी और को बेचना चाहता है तो वो जितने अमाउंट को उसने शेयर खरीदा है उतने का ही बेच सकता है। इससे ज़्यादा बेचेगा तो वो तो सिर्फ पैसे ही हैं, पैसों को ज़्यादा में नहीं बेचा जा सकता। उसने 10 रुपये का खरीदा तो वो 10 रुपये ही हैं अभी, क्योंकि 10 रुपये की बेस पर आगे ना कोई प्रोडक्ट बनी है, ना कोई सर्विसेज दी गई हैं जिसकी वजह से वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, किसी एसेट में कन्वर्ट हो, जिस एसेट की हम ज़्यादा वैल्यू लगा सकें। तो अगर किसी के पैसे ही पड़े हुए तो पैसों को अगर आप किसी और को देना चाहते हैं तो उसके बदले में 10 रुपये हैं तो 10 रुपये के 10 ही भी लेंगे। 1 लाख रुपये अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो 1 लाख रुपये का वो 1 लाख ही वापस ले सकता है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर वो 1 लाख से ज़्यादा लेने की कोशिश करेगा या लेगा तो वो सूद के ज़ुमरे में आ जाएगा, वो सूद इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है शेयर का। जब इंसान शेयर्स खरीदते हैं या कंपनी शेयर्स बेचते हैं या वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके शेयर्स बिकने लग जाते हैं, तो उस वक्त सेकंड स्टेप ये आता है कंपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। अब कंपनी कोई यूनिट बना लेती है, उस यूनिट से चीज़ें बनाना शुरू कर देती हैं। साबुन की फैक्ट्री है तो साबुन बनाना शुरू करती है, फूड्स की फैक्ट्री है तो वो फूड बनाना शुरू कर देती है, या कोई सर्विसेज की फैक्ट्री है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जैसे आईटी की है, मार्केटिंग की कंपनीज हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे जो शेयर हैं वो बेसिकली अगर कोई बंदा शेयर ले रहा है, एक पेपर ले रहा है, वो पेपर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी ऑनरशिप को उस प्रोडक्ट में। यानी कंपनी ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, उसने बिल्डिंग्स खरीदी हैं, एसेट्स खरीदे हैं और ये सारी चीज़ें जो खरीदी हैं, अब जिस बंदे के पास एक शेयर होगा वो बेसिकली उतने परसेंट उस एसेट के अंदर वो ऑन कर रहा होगा, वो प्रॉपर्टी को भी ऑन कर रहा होगा, वो सिस्टम को ऑन कर रहा होगा, वो इसी तरह इन्वेंट्री है तो उसको ऑन कर रहा होगा। यानी जो भी कंपनी की ऑनरशिप में उसने वो पैसे जो कलेक्ट किए थे आईपीओ लेवल पे, उसको जब उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसने आगे कारोबार शुरू कर दिया, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी, तो अब शेयर बेसिकली उस रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस ऑनरशिप को, उस मिल्कियत को जो उस एसेट के अंदर है। अब कोई बंदा अगर बेचना चाहता है तो ऑब्वियसली एसेट अगर उसने 100 रुपये के खरीदे तो वो प्रॉफिट के साथ 110 के बेच सकता है, वो 90 का भी बेच सकता है, वो 150 120 का भी बेच सकता है। अब प्राइस के अंदर फेस वैल्यू को कंसिडर करना या फेस वैल्यू ही को बेस बना के आगे बेचना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बेसिक था कि शेयर्स जो हैं वो किस तरह की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह की ओनरशिप को बता रहे होते हैं। ये बेसिक एक पॉइंट था कि शेयर्स होते क्या हैं बेसिकली। सेकंड नंबर पे हमारी जो डिस्कशन है, कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी कोई कारोबार शुरू करती है, तो हम कंपनी के कारोबार यानी जो उसका मेमोरेंडम है उसके अंदर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद जो डिटेल में लिखा जाता है कि कंपनी इस पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड हुई है, तो उस पर्पज़ के लिए जो ट्रेड कारोबार जो हैं जो रजिस्टर कराए जाते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। इस वक्त
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 290K ऑलमोस्ट 2,90,000 के अराउंड अबाउट कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। तो उन कंपनीज को अगर हम उनकी प्रोडक्ट के एंगल से देखा जाए तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कंपनीज वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाती हैं, उससे वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, रॉ मटेरियल उठाती हैं, उससे वो प्रोडक्ट बनाती हैं और आगे मार्केट में बेच रही होती हैं। सेकंड जो उसका बिजनेस है वो बेसिकली कोई भी कंपनी है उसको हम सेकंड पार्ट में हम ये कह सकते हैं वो ट्रेडिंग का काम करती है, इन्वेंट्री उठाई एक साइड से दूसरी साइड पे बेच दी। और थर्ड जो बिजनेस है कंपनीज का वो सर्विसेज का होता है। वो ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही होती हैं, ना ही वो कोई ट्रेडिंग कर रही होती हैं, वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ये 3 तरह के बिजनेस हैं। हम ओवरऑल जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और जिन कंपनीज के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, तो अगर हम उन शेयर्स के पीछे जो ऑनरशिप है शेयर होल्डर की उसको अगर हम देखें तो वो बेसिकली वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनकी पार्टनरशिप होती है इन 3 तरह के कारोबार के अंदर। कुछ कंपनीज ये हैं कि तीनों को मर्ज करके कर रही होती हैं, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही होती है, ट्रेडिंग भी हो रही होती है और किसी एंगल से सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन ओरिजिनली ये अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 ही तरह के कारोबार होते हैं। अब ये तीनों कारोबार जो हैं इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि इसमें इस कारोबार में जिसके अंदर वो कोई पार्टनरशिप हो रही है, इस पार्टनरशिप में और जो रूटीन में पार्टनरशिप होती है कि 2 और 4 लोग मिलकर कारोबार शुरू कर लेते हैं जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, जो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रखती, इस रूटीन की शराकत दारी में, इस रूटीन की पार्टनरशिप में जो भाई माँ बाप और बेटा और इस तरह मिलकर जो कर रहे होते हैं उसमें, और जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं इनकी शराकत दारी में और पार्टनरशिप में फ़र्क क्या है, हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या जो रूटीन का कारोबार है जिसमें 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं या 2 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं वो काम और वो पार्टनरशिप, और जो कंपनी की पार्टनरशिप है जिसके अंदर कोई बंदा शेयर खरीद के उसका पार्टनर बन रहा होता है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो उसके अंदर डिफरेंसेस है और उन डिफरेंसेस को हम बुलेट्स में सामने रख देंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो रूटीन की शराकत दारी या पार्टनरशिप होती है उसके अंदर जो पार्टनर होते हैं वही एसेट्स को ऑन करते हैं, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। लेकिन जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, वो कंपनी जो ही रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड होने के बाद उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उससे हट के एक सेपरेट उसकी एक एंटिटी बन जाती है जिसको लीगल पर्सन कहते हैं। और ये लीगल पर्सन जो है ये बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल होता है पेमेंट करने का भी, डीलिंग का भी, और फिर इसी लीगल पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं, ये सारे इस लीगल पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी के बिहाफ पर आगे डीलिंग कर रहे होते हैं। तो रूटीन की जो शराकत दारी है या पार्टनरशिप है उसके अंदर कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। लेकिन जो स्टॉक के अंदर जो कंपनीज हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है जिसको हम लीगल पर्सन भी कहते हैं। सेकंड जो आपको डिफरेंस मिलेगा उसके अंदर कि जो एसेट्स की ऑनरशिप है, वो एसेट्स की ऑनरशिप अगर देखा जाए जो रूटीन की पार्टनरशिप है तो उसके अंदर एसेट की ऑनरशिप उन्हीं की होती है जो पार्टनर होते हैं। अगर 10 पार्टनर हैं और जिस चीज़ का जो शेयर है, फॉर एग्जांपल 10 पार्टनर हैं, हर एक पार्टनर का 10% शेयर है, तो जो भी एसेट्स होंगे कंपनी की, फर्नीचर है, अगर उसकी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, मशीनरी है, वो सब के अंदर 10% की उनकी ऑनरशिप होगी। और जब अगर वो चीज़ बिकेगी, उसको बेचेंगे तो वो 10% उनको दे देंगे। लेकिन वो फिर पार्टनर जो हैं वो उसको बेच भी सकते हैं, ख़ुद ख़रीद सकते हैं, किसी और को बेच सकते हैं दूसरे पार्टनर से परमिशन लेके। लेकिन जो कंपनीज़ हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, उसके अंदर ऑनरशिप तो होती है शेयर होल्डर की, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर किसी कंपनी के किसी यूनिट में जाके ये नहीं कह सकता कि ये मैं प्रिंटर उठा के लेके जा रहा हूँ, मैं भी तो इस कंपनी का मालिक हूँ। यानी वो इस तरह डायरेक्टली उसमें तसरफ नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से ऑनरशिप के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यानी वो सिर्फ एक शेयर की हद तक ऑनरशिप तो उसकी है, उस ऑनरशिप का उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उसकी जो ऑनरशिप के ऊपर लिमिट्स हैं कि वो बीच में जो लीगल पर्सन और कंपनी की एक अलग एंटिटी बनी हुई है, उस एंटिटी के अंदर अगर वो इंटरफेयर करना चाहता है तो वो सिर्फ एनुअली AGM के अंदर जो एनुअली जो मीटिंग होती है उसके अंदर वो वोट दे सकता है, उसके अंदर अपनी ओपिनियन दे सकता है, डिस्कशन कर सकता है, और जो डायरेक्टर्स हैं उसी की बेस पर सिलेक्ट भी होंगे और पॉलिसीज़ भी डिज़ाइन करेंगे, उसी पॉलिसी की बेस पर चीज़ों को ऑन भी किया जाएगा, उनको बेचा भी जाएगा, ख़रीदा भी जाएगा, और ये कुछ होगा। लेकिन रूटीन की जो पार्टनरशिप है उसकी तरह यहाँ पे कोई भी पार्टनर 2-4 मिल के आपस में डिसाइड करके उसको बेच नहीं सकते कंपनी। थर्ड जो मेन पॉइंट है कि
जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाली जो कंपनी है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जो रूटीन की पार्टनरशिप होती है, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड नहीं होती। अगर कोई बंदा, इसमें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी ने, दो भाइयों ने मिलकर 6 लाख रुपए की कंपनी खड़ी की, 6 लाख का एक सेटअप बनाया और कारोबार शुरू किया, और बाद में ऐसा हुआ कि वो अपने कारोबार को रन करने के लिए कर्जा लेते रहे, एक से पकड़ा माल उठाया, दूसरे से माल उठाया, करते करते उनके ऊपर लाइबिलिटी 12 लाख की हो। अब कंपनी की वर्थ इस वक्त 6 लाख या 7 लाख रुपए की, कंपनी के सारे एसेट बेचने के बाद वो 6 लाख 7 लाख की लाइबिलिटी तो पे ऑफ कर देंगे, दे देंगे, लेकिन बाकी जो 5 लाख रुपए बच गए हैं, ये 5 लाख रुपए जिन्होंने वसूल करने हैं, जिन्होंने लेने हैं, वो किससे लेंगे? तो रूटीन की जो पार्टनरशिप है, जिसको हम शराकतदारी कहते हैं, उसके अंदर वो दोनों भाइयों से डिमांड करेंगे कि भाई आपने ये अपनी कंपनी के नाम पे या आपने पैसे लिए हमें वापस करें, ये तुमने आपने प्रोडक्ट खरीदी है, इसकी लाइबिलिटी बनती है, आप दें, तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन जब रजिस्टर्ड कंपनी, जो लिमिटेड लाइबिलिटी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अगर कंपनी ने किसी से कोई डील की है और कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 बिलियन की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, अब कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लॉस होते होते 1 बिलियन के रहेंगे। अब शेयर होल्डर हैं फॉर एग्जांपल 100K, 1 लाख शेयर होल्डर हैं, 2 बिलियन की लाइबिलिटी और 1 बिलियन के एसेट है। अब 1 बिलियन की कंपनी को ख़त्म करके, कंपनी को बेच के 1 बिलियन की लाइबिलिटी तो पे ऑफ कर दी जाएगी, दे दी जाएगी, लेकिन जो 1 बिलियन की लाइबिलिटी है उसका क्या करेंगे? तो लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से वो 1 बिलियन की जो लाइबिलिटी बच गई है, वो शेयर होल्डर से पर्सनल कैपेसिटी में, उनकी अपनी ऑनरशिप में जो कुछ भी है, उससे उनको रिसीव नहीं किया जाएगा, उनसे वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनसे ये कहा जाएगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी थी, जो इस लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से वो 1 बिलियन कंपनी की वर्थ थी, वो तो दे दिया जाएगा, लेकिन जो 1 बिलियन और बच गई है लाइबिलिटी सेकंड पे, तो वो नहीं दिया जाएगा, वो उन लोगों का पैसा ज़ाया हो जाएगा। ये लिमिटेड लाइबिलिटी का। इसी वजह से जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है लिमिटेड कंपनीज़ के साथ, तो उसके माइंड में ये होता है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी है इसकी, इसलिए मुझसे जितने मैंने दिए हैं मुझे उतने ही मिलेंगे जितनी कंपनी की वर्थ होगी। इसके जो शेयर होल्डर हैं, उनकी पर्सनल कैपेसिटी में, उनके अपने घर हैं, अपने प्लॉट हैं या गाड़ी हैं, उसको बेच के मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये एक रूटीन की शराकत दारी में और रूटीन की जो पार्टनरशिप होती है और कंपनी जो लिमिटेड कंपनी है उसकी पार्टनरशिप में ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसको हम माइंड में रख सकते हैं।